बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम कपास के खेत में मौजूद हैं और आज के इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि कपास की फसल की बढ़ोतरी का कैसे अंदाज़ा लगाया जाए। क्या मेरी कपास की फसल की बढ़ोतरी सही हो रही है या मेरी कपास की फसल रुक चुकी है। तो देखें जी, खेत में जाने से कपास की फसल की बढ़ोतरी का अंदाज़ा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि फसल की बढ़ोतरी ज़्यादा हो रही होती है, हम खाद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उससे मज़ीद बढ़ोतरी करने से कद ज़्यादा होता है, बढ़ोतरी ज़्यादा होती है, लेकिन फुल गुडी कम लगती है। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि फ़सल की बढ़ोतरी रुक चुकी होती है और हम कम खाद देते हैं, कम खुराक देते हैं, तो उससे भी फसल कम फल उठाती है। तो इसका कैसे अंदाज़ा लगाया जाए? तो नाजरीन, इसका बड़ा ही आसान तरीका है। आप खेत में जाएं, आपके पास एक मेजरिंग टेप होनी चाहिए और दूसरा आपके पास एक ये कैलकुलेटर होना चाहिए। कैलकुलेटर ज़रूरी नहीं, हर मोबाइल में कैलकुलेटर मौजूद है। तो करना आपने क्या है जी कि आपने ऊपर वाले जो है ना नोड्स, कपास के नोड का मैं बता दूं आप दोस्तों को कि ये जो पत्ते से पत्ते का दरमियानी वक्फा होता है ना, ये जो पत्ते से पत्ते का दरमियानी वक्फा है, इसे हम इंटरनोड कहते हैं। और ये जो पत्ता है इसे हम नोड कहते हैं, ठीक है। और पत्ते से पत्ते का जो दरमियानी वक्फा है ये 2.5 से 3 इंच होगा तो मेरी फसल की बढ़ोतरी सही जा रही है। लेकिन अगर ये पत्ते से पत्ते का दरमियानी वक्फा एवरेज औसत अगर 1.5 इंच है या इससे कम है या 2 इंच से भी अगर कम है तो मेरी फसल की बढ़ोतरी रुक चुकी है। तो मैं अब ऐसे करूँगा कि अब मैं इस पौधे के ऊपर वाले नोड्स जो है ना, मैं अब ये देख रहा हूँ कि जी इसके मैं ना तकरीबन ऊपर वाले ये जी नोड्स के ऊपर इधर मेजरिंग टेप रख रहा हूँ और इसका मैंने अब कद नापा है। तो ये देखें जी कितना बना है जी, ये सामने अगर आप दिखा सकें जी, तो ये है जी 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर बना है कद, ठीक है ना। तो अब देखें जी नाजरीन, मैंने अब क्या करना है, मैंने अब कपास के ऊपर वाले जो नोड्स हैं ना, जिनका मैंने पहले भी आपको दोस्तों को बताया कि उनका फासला चेक करना है, शाखों से शाखों का दरमियानी वक्फा चेक करना है। क्या मेरा शाखों से शाखों का दरमियानी वक्फा 2.5 इंच है, 2.5 से 3 इंच है या इससे कम है। तो मुझे अब इसका फ़ैसला करना है कि इसमें मैं इजाफी खुराक दूँ या इससे मैं खुराक ना दूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैं ऊपर वाले नोड्स का वक्फा चेक करने के लिए मैं ऊपर वाले जो नोड्स हैं ना, ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तकरीबन ये देखें जी, ये 13 सेंटीमीटर फासला बना है जी, ठीक है। ऊपर वाले आप 8 नोड सेलेक्ट कर लें या 10 कर लें, ये 13 सेंटीमीटर बन रहा है जी, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि अब मैंने इसे डायरी पे लिखना है कि ये 13 सेंटीमीटर बना है। अब मैं जहाँ पे मैंने मेजरिंग टेप रखी है उधर से मैं नोड्स को गिनती करना शुरू करूँगा। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ऊपर वाला नोड जो है ना वो 1 या 2 आप छोड़ दें क्योंकि वो अभी मुकम्मल नहीं हुए। तो 13 को मैं अब तकसीम करूँगा, 7 हुए, 6 हुए, 6। तो ये देखें जी, मैंने 13 तकसीम 6 किया है, तो ये फासला तो 2.16 सेंटीमीटर 16 इंच बना है, 2.16 इंच बना है पत्ते से पत्ते का, शाख से शाख का दरमियानी वक्फा। तो ये मेरी फसल तो कम बढ़ोतरी कर रही है। तो अब मुझे इसमें इजाफी खाद का बंदोबस्त करना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई ऐसा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे इस फसल की बढ़ोतरी में इजाफा हो। तो इस तरीके से नाजरीन आपने फसल की बढ़ोतरी को चेक करना है और इसका सही अंदाज़ा लगाना है और इससे इंशाल्लाह आप दोस्तों की पैदावार में इजाफा होगा और ख़र्चे में भी कमी आएगी, ठीक है। बहुत शुक्रिया।